हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं नीम करोली बाबा जी के बारे में। नीम करोली बाबा जिन्हें अनुयायी महाराज जी के रूप में भी जाना जाता है, वे एक हिंदू गुरु और हिंदू देवता हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें 1960 से 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकियों के आध्यात्मिक गुरु होने के लिए भारत के बाहर भी जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक रामदास और भगवान दास और संगीतकार कृष्णदास और जय उत्तर है। उनके आश्रम कैंची, नैनीताल, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करोली गांव और भारत में भूमि आधार, हनुमानगढ़ी और दिल्ली में ताओस और न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नीम करोली बाबा आजीवन भक्ति योग के अनुयायी थे और उन्होंने दूसरों की सेवा को भगवान की बिना शर्त भक्ति के उच्चतम रूप में प्रोत्साहित किया। वे एक कंबल में लकड़ी के बेंच पर बैठते थे। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा से प्रभावित थी। नीम करोली बाबा के बारे में बताए तो उनका जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिनकी हाल में ही निधन हो गया है। नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में नीम करोली बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद टिकट कलेक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू ही नहीं हो पा रही। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे उस साधु के पास जाकर ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रयत्न करें। नीम करोली 2 शर्तों पर ट्रेन में सवार होने के लिए सहमत हुए। पहला, रेलवे कंपनी ने नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया और दूसरा, रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करे। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और नीम करोली बाबा ने मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन चालक तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा कुछ समय तक नीम करोली गांव में रहे और स्थानीय लोगों द्वारा उनका नामकरण किया गया। इसके बाद वह पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाने लगा। उनमें से लक्ष्मण दास, हंडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा नाम से भी मशहूर है। जब उन्होंने गुजरात में मोरबी के ववनिया गांव में तपस्या और साधना की तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाने लगा। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैंची और वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनाए गए थे। समय के साथ उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में एक और फाउंडेशन विकसित हुआ, लव सर्व रिमेम्बर फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य नीम करोली बाबा की शिक्षाओं को संरक्षित और जारी रखना है। रामदास और लैरी ब्रिलियंट ने सेवा फाउंडेशन की स्थापना की।
जो बर्कले कैलिफोर्निया में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। यह अंधेपन को रोकने और इलाज के लिए नीम करोली बाबा की शिक्षाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई वर्षों से नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भवाली में स्थित कैंची मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक साधकों और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची मेला कैंची धाम भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त आते हैं। कैंची धाम आश्रम जहाँ वे अपने जीवन के अंतिम दशक में रहे 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। इसकी शुरुआत 2 साल पहले 2 स्थानीय साधुओं प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज के लिए यज्ञ करने के लिए बनाए गए एक मामूली मंच से हुई थी। नीम करोली बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि माँ महाराज की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने कैंची धाम मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। सिद्धि माँ का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। उनकी 7 बहनें थी। नैनीताल निवासी तुलाराम शाह से उनका विवाह हुआ था। उनके पति नीम करोली बाबा के परम भक्त थे। 28 दिसंबर 2017 को करीब 92 साल की उम्र में नैनीताल के मल्लीताल स्थित प्रसादा भवन के आवास तीर्थम में सिद्धि माँ का महाप्रयाण हो गया था। माँ के ब्रह्मलीन होने के बाद कैंची धाम में उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित कर अलग पूजा कक्ष बनाया गया है। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंची धाम में विशाल भंडारा होता है। नीम करोली बाबा का 11 सितंबर 1973 को सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन भारत के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा में जाने के बाद निधन हो गया था। उनका वहां पर एक अच्छा सा समाधि बनाया गया है। 2021 की डॉक्यूमेंट्री विंडफॉल ऑफ ग्रेस सरल देहाती भारतीय भक्तों के व्याख्यानों का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुति करती है, जो प्रसिद्ध अमेरिकी भक्तों के आख्यानों से अलग है। सन 1972 की बात है। स्टीव जॉब्स तंगी में थे। वह भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे। 1974 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव जॉब्स भारत पहुंचे। कैंची धाम आश्रम में कई दिनों तक ध्यान किया। उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए। भारत से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया। वह कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। कहा जाता है कि ब्रांड का नाम और लोगों एप्पल रखने की वजह यह थी कि नीम करोली महाराज को सेब बहुत पसंद था। फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के घाटे से परेशान थे। स्टीव जॉब्स ने 2006 में मार्क को नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। मार्क 2008 में भारत आकर कैंची धाम में रहे। इसके बाद उन्होंने कामयाबी की उन सीढ़ियों पर कदम रखे। अल्मोड़ा रानीखेत राजमार्ग पर स्थित कैंची धाम मेला प्रतिवर्ष 15 जून को नीम करोली धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कैंची धाम रेल मार्ग व सड़क मार्ग दोनों से पहुंच सकते हैं। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो हल्द्वानी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर उत्तराखंड परिवहन की बसों में धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नीम करोली बाबा जी के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।